गॉड शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। ये बात ध्यान में रखिए। गॉड के साथ किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। ये डर वाली जो प्रोग्रामिंग है ये सोसाइटी ने हमें दी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉड इज़ वेरी वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। तो इस डर को पहले निकाल दीजिए। यू कैन शेयर एवरीथिंग विथ हिम। का जो मूल स्वभाव है, उस मूल स्वभाव से ही आप गॉड के साथ कम्युनिकेट करें। अगर आपके मूल स्वभाव में आप बच्चे की तरह कम्युनिकेट करते हैं, तो वैसे ही गॉड के साथ कम्युनिकेट करें। गॉड को यही पसंद है। गॉड नहीं चाहता कि आप कोई दूसरा चेहरा बना के गॉड से बात करें, एक सोफिस्टिकेशन में बात करें। बिल्कुल भी नहीं। Hello friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, आज हम बात करेंगे कि परमात्मा के साथ एक कैसे हो। ये एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा क्वेश्चन किसी एक फेमिनाइन ने किया था। इसीलिए आज ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि कैसे गॉड के साथ वननेस में आए। तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? सबसे पहले आपने इस चीज़ को जो बहुत बड़ा मान के रखा है कि ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है और मैं इसे नहीं पा सकती या नहीं पा सकता, या फिर ये पाना बहुत कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, राइट? हम जब इस अर्थ पे नहीं थे तो हम परमात्मा के साथ एक ही थे। हम ऑलरेडी वही हैं। ये रियलाइजेशन आप में आना ज़रूरी है कि हम वही हैं। बस ये जो पर्दे हमारे ऊपर चढ़ी हैं, हमें उस पर्दों को धीरे धीरे हटाना है, तो हम फिर वही बन जाएंगे, है ना? चलो आज छोटे छोटे प्रैक्टिसेस मैं आपको बताऊंगी। कोई कुछ आपको बड़ा, कुछ रिचुअल करने की, कुछ पूजा पाठ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप, आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो 5 मिनट से 10 मिनट से एटलीस्ट आप स्टार्ट करें, ठीक है? अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारा लाइव मेडिटेशन चलता है एवरी फ्राइडे 9:30 PM। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन इट्स अ ग्रुप मेडिटेशन, तो ग्रुप मेडिटेशन की कॉन्शियसनेस बहुत हाई होती है, पावर बहुत हाई होती है, तो आपका जो ध्यान है वो बहुत अच्छे से लगता है, राइट? आप बहुत जल्दी गहरे में चले जाते हैं। तो आप ये शुरू करें मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन एक माध्यम है जिससे आप इस आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके अपने इनर वर्ल्ड में जाते हैं, राइट? और इसके थ्रू आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं। जितना गहरा मेडिटेशन, उतने गहरे लेवल में आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और फिर परमात्मा से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा अंदर है, राइट? बाहर नहीं है। और जब तक आप इस बाहरी वर्ल्ड से, बाहरी जगत से डिस्कनेक्ट नहीं होते, तब तक आप अपने अंदर पीसफुली नहीं जा सकते, राइट? नहीं रह सकते। तो इसीलिए अपने अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको आदत नहीं है तो एटलीस्ट 5 मिनट दिन में, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, कम से कम आपको ये करना ही करना है। बाकी जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो मॉर्निंग 1 आवर एंड रात में सोने से पहले 1 आवर आपको करना ही है। दिन भर में आपको जब भी समय मिले थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है, अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करनी है? जैसे नॉर्मली मैं बताती हूँ कि अपनी सांसों पे ध्यान देना है। जितना आपको
जब जब आपको याद आए, राइट, जब जब आप अवेयर हो तब तब आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है और बस आती हुई जाती हुई सांसों को देखते रहना है। सांसों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना है। उस समय पे जैसे सांसें चल रही है बस वैसे ही देखना है, राइट। ये आपको और ज़्यादा गहरे में जाने के लिए और ज़्यादा कॉन्शियस होने के लिए, अब आपकी अवेयरनेस लेवल और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हेल्प करेगी, राइट। तो बस अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है और ये जो अवेयरनेस की प्रैक्टिस मैंने बताई है आपको इसको करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप, आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके ईस्ट हैं, राइट, जो भी गॉड, परमात्मा आप जिनको कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, राइट, डिवाइन कहते हैं, या फिर अगर आप गॉड बिलीवर नहीं हैं तो आप सोर्स एनर्जी, नियति, वो भी कह सकते हैं, राइट। तो इनको आपने महसूस करना है। स्टार्टिंग में आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको इनको अपने आसपास महसूस करना होगा, राइट। आपको ये बिलीव करना होगा कि यस, दे आर लिसनिंग टू मी, राइट, दे आर लिविंग विथ मी। ये आपको पहले महसूस करना होगा। देखिए, हमारा जो ह्यूमन माइंड है, जो लॉजिक माइंड है, वो इन चीज़ों पे बिलीव करने के लिए आपको रेजिस्ट करेगा कि ये सब रियलिटी नहीं है, ये सच नहीं है, राइट, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा भी कह सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी आंखों को वो चीज़ नहीं दिख रही है ना। इसीलिए वो इन चीज़ों को डिनाई करेगा। बट एवरी टाइम आपका लॉजिक माइंड इस पे डाउट करे, इस तरह का इंटरप्शन करे, आपको उसी समय उसको ड्रॉप करते हुए फिर से एक डीप बिलीव के साथ आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि यस, माय गॉड इज़ विथ मी, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ जी रहा है, राइट, द सोर्स एनर्जी इज़ विथ मी, नियति मेरे साथ है, राइट, आई एम ऑलवेज सपोर्टेड एंड गाइडेड, राइट, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड। इस चीज़ को आपको जितना गहरे तक आप विश्वास कर सकते हो उतना गहरे तक करना है, राइट। परमात्मा आपकी हर एक बात सुन रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपको लिटरली उनसे बात करनी है, दैट दे आर लिसनिंग टू यू, दे आर लिविंग विथ यू एंड दे आर लिसनिंग टू यू, राइट, दे आर जस्ट अ लिविंग बीइंग। ऐसे आपको कंसिडर करना है और फिर मैजिक देखें। जैसे जैसे आप बातें करेंगे पूरे विश्वास के साथ, और इसके लिए आपको कोई दूसरा इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम घर में जैसे कैजुअली रहते हैं वैसे ही भगवान के साथ भी रहना है, उसी स्वभाव में, राइट। सी, गॉड शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। ये बात ध्यान में रखिए। गॉड के साथ किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। ये डर वाली जो प्रोग्रामिंग है ये सोसाइटी ने हमें दी है, राइट, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉड इज वेरी वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। तो इस डर को पहले निकाल दीजिए, ठीक है, और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह गॉड को रखिए, दैट यू कैन शेयर एवरीथिंग विथ हिम। आप अपने उस इमोशन के साथ, अगर आप अपने अंदर या फिर आपका जो मूल स्वभाव है उस मूल स्वभाव से ही आप गॉड के साथ कम्युनिकेट करें, राइट। अगर आपके मूल स्वभाव में आप बच्चे की तरह कम्युनिकेट करते हैं तो वैसे ही गॉड के साथ कम्युनिकेट करें। गॉड को यही पसंद है,
गॉड नहीं चाहता कि आप कोई दूसरा चेहरा बना के गॉड से बात करें, एक सोफिस्टिकेशन में बात करें। बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे हैं, एक बच्चे की तरह, एक प्यारे, एक क्या कहो, एक फ्रेंड की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह उनसे बात करें। ठीक है? और इसके बाद फिर आप देखेंगे, जब आप अपने ट्रू सेल्फ में, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रह के प्रभु से बात करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वो आपके बोले हुए हर एक सेंटेंस का रिप्लाई कर रहे हैं किसी न किसी वे में। एक तो आपके मन में थॉट आएगा, राइट, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपको आवाज़ भी आ सकती है, या फिर आपके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा जिससे आपको वो आंसर मिलेगा जिसके रिगार्डिंग आपने उनसे बात की है। जी हाँ, ये चीज़ें होती तो मेरे अंदर है, बस ये तभी होती है जब आप डीप फेथ के साथ कि यस, ही इज़ जस्ट लाइक अ लिविंग बीइंग, और आप उस तरह से उनसे बात करते हैं, बिल्कुल अपने ट्रू सेल्फ में रहते हुए, राइट। तब जाके आपको वो रिप्लाई मिलने लगते हैं। और वो ये चीज़ आप जितना करेंगे उतना पास आप परमात्मा के आते जाएंगे। एक समय आएगा कि ये जो आप उनको बाहर महसूस कर रहे हैं, आप उनको अपने अंदर ही महसूस करने लगेंगे। और ये होता है परमात्मा को पाना, कि अभी आपको उनको बाहर किसी मूर्ति में, किसी फोटो में, राइट, किसी मंदिर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो सब अब कम लगने लगता है। आपको ये महसूस होता है कि अरे वो फिर जो भी बाहर है उसका इम्पोर्टेंस आपके लिए कम हो जाता है। डेफिनेटली वो भी ज़रूरी था, राइट, वो जो भी आपके लिए फ़ोटो था, मंदिर था, वो भी आपकी स्टार्टिंग की जर्नी के लिए ज़रूरी था ना, है ना। बट अब ऐसा हो जाता है कि आप अंदर ही उनको पाते हो, राइट। तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर वो चीज़ हो जाती है जैसे कबीर कहते हैं कि जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरा प्रभु उससे भोग लगाता है, जब मैं चलता हूँ तो मेरा प्रभु चलता है, जब मैं बोता हूँ तो मेरा प्रभु बोता है। यही तो वननेस है, यही तो परमात्मा के साथ एक होना है ना। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं जीवन में, राइट, अपनी 3D मटेरियल लाइफ में कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक थॉट लेके चलना है बस, कि ये मैं मेरे गॉड के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मैं मेरे परमात्मा के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में चाय बना रहे हैं, राइट, किसी के लिए भी हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, मन में एक थॉट रखना है कि ये मैं अपने परमात्मा के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो सडन शिफ्ट आ जाता है उसमें, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन। और जैसा आपका वाइब्रेशन, उसी तरह से आप जो भी काम कर रहे हैं उसका भी वाइब्रेशन। तो इस भाव में अगर आप घर में खाना बनाते हैं, कोई काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपके घर की ओवरऑल जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाती है पूरी तरह से पॉजिटिव। और जैसे परमात्मा में
प्रभु में हो जाती है। ठीक है? तो इतना सिंपल है परमात्मा के साथ एक होना। कोई डिफ़िकल्ट सा रिचुअल नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस आपको महसूस करना है कि गॉड इज़ विदिन मी। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।